गुरुदेव, ये प्रश्न मेरा अपने अनुभव से है। विगत कई वर्षों से जैसे कई बार मेरा अपने कार्य के सिलसिले में कई कॉन्फ्रेंस इवेंट्स में जाना होता है और 5 स्टार्स में जनरली कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होती हैं। तो मेरा एक नियम है कि मैं किसी भी परिस्थिति में वहाँ पे भोजन नहीं करता हूँ, और कई बार अपने डायरेक्टर्स के साथ भी जाना होता है। तो इसी विषय पे कई बार धर्म पे चर्चा होती है, और एक तो अच्छा लगता है कि धर्म की प्रभावना होती है, उन्हें मर्यादा जैन के बारे में समझ में आता है। तो उनका एक वाक्य था कि जब किसी धर्म के प्रति कट्टरता बढ़ती है तो जनरली देखा जाता है कि समाज में एक वैमनस्य क्रिएट हो जाता है। लेकिन उन्हीं के शब्द थे जब उन्होंने कहा कि कोई जैन व्यक्ति जब कट्टर होता है या जैन समाज जब कट्टर होता है तो समाज में अहिंसा का संदेश जाता है, सद्भावना का संदेश जाता है। तो वो इतनी प्रभावित वाक्य लग रहा था, तो मुझे लगा कि शायद हमारी कट्टरता हमारे और हमारे देश के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसी के संदर्भ में गुरुदेव आपका मार्गदर्शन। वाक्य को मैं संशोधित करूंगा, शब्दों को संशोधित करूंगा। कट्टरता कतई उचित नहीं होती, और मैं कभी कट्टर बनने की बात ही नहीं करता। कभी कट्टर मत बनना, कट्टरता मत अपनाना। कट्टरता कटुता बढ़ाती है। हाँ, दृढ़ता रखो, निष्ठा बढ़ेगी। कट्टरता और दृढ़ता में बड़ा अंतर है। जब हम कट्टरता को अपनाते हैं तो अंदर से कठोर हो जाते हैं और खुद की महत्ता को ख्यापित करते हुए सामने वाले को कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं। ये कटुता का एक बड़ा कारण बन जाता है। लेकिन जहां दृढ़ता होती है वहां विनम्रता भी होती है, उसका प्रभाव पड़ता है। मैं अपने आप में दृढ़ हूं, ये मेरी चर्या, ये मेरी क्रिया है, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी लाइफ स्टाइल है और इसमें लॉजिक है, ये अहिंसा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग गलत हो, पर मैं जो कर रहा हूं मुझे उसमें संतोष है, मुझे अच्छा लगता है, मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं इसे अपना रहा हूं विनम्रता के साथ। यदि आपको अच्छा लगे आप भी ट्राई कर सकते हैं, ये दृढ़ता है। इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा, आपका मैं इसमें साथ नहीं दे सकता, ये मेरी दृढ़ता है। इसलिए जैनियों को अपने धर्म में दृढ़ धर्मी होना चाहिए। दृढ़ धर्मी और प्रिय धर्मी बनो, कट्टर मत बनो, कठोर मत बनो, नम्र बनो, नत बनो। तो जो तुम्हारे डायरेक्टर्स और तुम्हारे उच्चाधिकारी ने ऐसी बात कही है, उनकी ये बात अभिनंदनीय है, और ये बात एक कट्टर जैन के प्रति प्रकट नहीं हो सकती, एक दृढ़ और विनम्र जैन के प्रति ही प्रकट हो सकती। बंधुओं, मैं आपसे कहूंगा एक बार इस प्रभाकांत का जोरदार अभिनंदन करें। एक बहुत बड़े कंपनी में ये काफी रूरल डेवलपमेंट का काम करते हैं, CSR के काम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पूर्णतः भारतीय संस्कृति का अनुकरण करते हुए और एक नई सोच के साथ ये व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा, अटपटा सा लगेगा। इनका बेटा कोविद पीछे खड़ा है, सामने आ जाए बेटा। अब तो मेरे ख्याल से 16-17 साल का हो गया, 16 का हो जाए, 15.5 का हो। इन्होंने अपने बच्चे की स्कूलिंग नहीं कराई और एक नई अवधारणा के साथ अपने बच्चे का पूरा पालन पोषण किया, और उसकी शिक्षा को देखोगे तो अच्छे अच्छे डिग्रीधारी भी उसके आगे फेल होंगे। संस्कार युक्त शिक्षा, यह भी एक अवधारणा है। बच्चे की पहली पाठशाला तो उसका घर हो। शिक्षा का मतलब चंद डिग्रियां धारण करना नहीं, शिक्षा का असल अर्थ तो है कला गुणों में निष्णात होना। और इन्होंने एक बड़ा साहसिक फैसला लिया। जब हम 2017 में उदयपुर चातुर्मास कर रहे थे, तब से जुड़े, तब इनने बताया तो मुझे लगा कि वाकई में ये भी एक बहुत ही अनुकरणीय पहल है। और मैं मानता हूं अगर बच्चों को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो आज के तथाकथित डिग्रीधारी बच्चों से कहीं बेहतर परिणाम वो दे सकते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। और मैं चाहूंगा धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी इस पूरे परिवार का वहीं जाकर अभिनंदन करें। बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु।
मेरा प्रश्न ये है कि द्रव, क्षेत्र, काल, भव, भाव 5 परावर्तन होते हैं, तो ये क्रम से होते हैं जीव को, कि एक समय में एक साथ ही होते हैं? देखिए, ओम 5 ओ महाराज अच्छा ना, अपन तो खड़े हैं। ओम। आपने पूछा है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये जो 5 परावर्तन होते हैं, ये क्रमशः होते हैं या एक साथ चलते हैं? इनकी गणना क्रम से होती है। और उसमें आपका आशीर्वाद चाहते हैं। प्रश्न का उत्तर तो आपने दे ही दिया है, सिर्फ एक बात पूछना है कि वह बिटिया किस प्रकार अपनी सुरक्षा करते हुए उन्नति की ओर अग्रसर हो, क्योंकि आदर्श बिटिया तो आपने बता दिया है। बहुत सुंदर। बहु बेटियां अपनी सुरक्षा करते हुए किस तरह उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। मैं तो यही कहूँगा कि आज के समय में सुरक्षा अपने आप हो जाएगी यदि हम मर्यादाओं की रक्षा करने लगें। असुरक्षा का बड़ा कारण मर्यादा का हनन है, पहली बात। तो उन्हें मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए और आतताइयों से निपटने के लिए वैसा प्रशिक्षण भी पाना चाहिए। यदि अचानक कोई ऐसा कर दे तो उन्हें अपने लिए आत्मरक्षा सब प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो मैंने पहली बात की, यदि हम अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें तो हमारी आधी समस्या ऐसी है। आगे गुरुदेव जी आशीर्वाद भी चाहिए शिखर जी यात्रा के लिए। आशीर्वाद। नमो